बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक भिखारी रहता था। वह नाम से तो नहीं जाना जाता था, लेकिन गांव में उसे बाबा के नाम से सब जानते थे। उम्र बहुत अधिक थी और शरीर में उतनी ताकत नहीं बची थी कि वह काम कर सके। उसके पास न तो घर था न ही परिवार। वह हर सुबह गांव के मुख्य मार्ग पर बैठकर भीख मांगता और दिन भर कुछ खाना जुटाता। भिखारी का चेहरा हर रोज उसी तरह की उदासी और थकान से भरा हुआ होता, जैसे किसी ने उसकी उम्मीदों को चुरा कर ले लिया हो। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वह जब किसी से भीख मांगता तो बिना किसी घमंड के, बस अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर। लोग उसे कभी तिरस्कार की नजर से देखते तो कभी दया से। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। गांव के लोग इस उत्सव की तैयारी में व्यस्त थे। रंग बिरंगे कपड़े, पकवान और संगीत की ध्वनियां सुनाई दे रही थीं। भिखारी भी उत्सव की ओर खींचा चला गया, जैसे कोई पुकार रहा हो उसे। लेकिन उत्सव में जाने का उसका उद्देश्य कुछ और था। वह किसी से दया नहीं चाहता था, बल्कि वह सिर्फ एक पल के लिए खुशियां महसूस करना चाहता था। जब वह उत्सव स्थल पर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चे मिठाइयां खा रहे थे, महिलाएं हंसी मजाक कर रही थीं और लोग नाच गा रहे थे। भिखारी सोचने लगा, अगर मुझे भी ऐसा जीवन मिलता तो क्या होता। वह एक कोने में बैठ गया और चुपचाप लोगों को देखता रहा। तभी एक छोटा बच्चा उसकी ओर आया और उसके हाथ में एक मिठाई का टुकड़ा पकड़ाया। बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, बाबा, यह तुम्हारे लिए। भिखारी चौंका, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई उसे इस तरह से देखेगा। भिखारी ने मिठाई ली और धीरे से उस छोटे बच्चे से कहा, तू बहुत अच्छा बच्चा है, तुझे कभी दुख ना हो। फिर वह मिठाई खा रहा था और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह समझ गया था कि जीवन में सिर्फ सामग्री से ही खुशियां नहीं मिलती, बल्कि इंसानियत और सच्ची मदद से भी जीवन की असली खुशी मिलती है। उस दिन के बाद भिखारी ने अपना जीवन और भी खुशहाल बना लिया। उसने ठान लिया कि वह दूसरों से कोई भी चीज नहीं मांगेगा, बल्कि जो कुछ भी वह प्राप्त करेगा उसे दूसरों के साथ बांटेगा। वह अब जब भी किसी से भीख मांगता तो केवल एक शब्द कहता था, क्या तुम मुझे एक हंसी दे सकते हो? धीरे धीरे गांव वाले उसकी बातों से प्रभावित होने लगे। लोग उसे तिरस्कार नहीं, बल्कि सम्मान देने लगे। भिखारी ने अपनी जिंदगी को केवल पाने के रूप में नहीं देखा, बल्कि देने के रूप में भी समझा। उसकी उपस्थिति अब गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुशियां किसी स्थिति या भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि इंसानियत और एक दूसरे के साथ होने से मिलती है। भिखारी ने अपनी परिस्थिति को कभी अपनी कमजोरी नहीं माना, बल्कि दूसरों की मदद करने की अपनी शक्ति को पहचानने में ही सच्ची खुशी पाई।